డీజిల్ పెట్రోల్ వాడకం తగ్గింపు గోల్డ్ కొనుగోలు వాయిదా కోసం ప్రధాని పిలుపుపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లట్ స్పందించారు. దేశంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు రానున్నాయో ప్రజలకు ప్రధాని వివరించాలన్నారు. పొదుపు ప్రకటన ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో స్పష్టం చేయాలన్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై వెస్టేషియా ప్రభావం ఉంటుందని కేంద్రాన్ని కాంగ్రెస్ ముందే హెచ్చరించినా పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు అశోక్ గెహ్లోట్. प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातें कहनी है तो फिर पूरा हालात क्या है देश के और क्यों कहना पड़ा, वो तमाम बातें स्पष्ट होनी चाहिए देशवासियों के सामने। खाली उन्होंने कह दिया सोना मत खरीदो या विदेश मत जाओ, उसकी आलोचना ही बहुत हो रही है और मीडिया वाले आलोचना कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि राहुल जी ने जैसा कहा उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और वो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं कोई बात को। और जिस प्रकार उन्होंने एकदम, या तो उनको अभी दरें बढ़ानी होगी, उनकी हवा बना रहे होंगे, ज़्यादा संभावना यही लगती है जो राहुल जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही दरें बढ़ सकती है। भूमिका के रूप में मैं देखता हूँ उसको, तो भूमिका बांधी है प्रधानमंत्री जी ने और उस रूप में मैं देखता हूँ उसको। बाकी मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति बनती है, तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी ने भी 10 से 12 दिन लगाए हैं। राजस्थान में क्या हुआ था, कितने दिन लगाए थे। ये दूसरी पार्टी में क्या प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हैं उसमें कोई टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। और बाकी बंगाल में जो कुछ हुआ वो एक प्रकार से इतिहास में कलंक के रूप में माना जाएगा। पूरे इतिहास के अंदर बंगाल में जो कुछ भी तरीका अपनाया गया, जिस रूप में धन बल का प्रयोग, पूरे मुल्क में तो जब चुनाव होते हैं तो करीब 3.5 लाख लोग लगते हैं, CSF के या जो पुलिस वाले होते हैं पूरे देश के अंदर। और पूरे बंगाल में 2.5 लाख लगा दिए चुनाव में असेंबली के अंदर। SIR के रूप में 90 लाख से 27 लाख आ गए। 27 लाख लोगों का कन्फर्म हो गया ये जिंदा भी है, वोट देने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद में उनका वोट नहीं पड़ पाया तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक भी अधिकार को आप कैसे, एक भी वोटर को कैसे अलग कर सकते हो। और मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनी चुनाव पोस्टपोन करना चाहिए। चुनाव 27 लाख लोगों को फैसला होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो चुनाव है ना, ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। देश की दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। अगर यही तरीका अपनाए जाएंगे तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रहेगा। इसका मतलब मोदी जी जो बोलते थे पहले विपक्ष या कांग्रेस मुक्त भारत पहले बोलते थे, फिर कहने लगे विपक्ष मुक्त भारत। तो अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर आप सोच सकते हो देश में क्या होगा।